ইসলামিয়া হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর এম.এন হক, বিশিষ্ট সমাজসেবী আশরাফ হায়দার, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ট্রাস্টি মুস্তাক সিদ্দিকী এবং উর্দু একাডেমির গভর্নিং বডি তথা ইসলামিক হাসপাতালের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন হায়দার তৃণমূলের সমর্থনে এবার করলেন সাংবাদিক সম্মেলন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2010-এ ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যা যা করেছেন তাকে সাধুবাদ জানিয়েই তারা জনসমক্ষে বলে যে এই পুরো ভোটে তাদের সমর্থন পুরোপুরি তৃণমূলের পক্ষেই। আসন্ন পুরো ভোটে তারা একমাত্র তৃণমূলকেই সহযোগিতা এবং সমর্থন করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে আর কি বললেন তারা শোনাবো আপনাদের। वहाँ पर जो है लड़कियों के लिए एक काम जनरल कॉलेज कायम कर दिया। तो ये सारी बातें तो बहुत हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वाकई वो सराहनीय काम है। अब रही बात कि आज का जो दौर है, आज के जो हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरह संगीन है, किस तरह नफ़रत जो है इंसानों के अंदर फैली हुई है, किस तरह से लोगों को जो है बांट दिया गया है, हम सब जानते हैं। सेंट्रल की जो हुकूमत है वो इसको ख़ास तौर से और बांटने की कोशिश कर रही है और उनको जवाब देने वाला कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है सवाए ममता बनर्जी के। वही एक ऐसी लेडी हैं जो आयरन की तरह उनके सामने खड़ी हैं और उन्होंने यहाँ पर जो उनका मुकाबला करके असेंबली में जो रिजल्ट दिया है सबके आँख को खोल दिया है। गर्चे कि ये इलेक्शन कॉरपोरेशन का इलेक्शन देखने से छोटा इलेक्शन है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो तृणमूल के कैंडिडेट हैं तो इंशाल्लाह जीतेंगे ही, लेकिन उनको ज़्यादा वोट से जिताना है ताकि उनका मोरल डिफीट होगा। जितना ज़्यादा वोट मिलेगा उतने ही उनका मोरल डिफीट होगा। इसलिए हमको सबको मिल करके एकजुट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना है। इतना ज़्यादा वोट देना है कि दूसरे लोगों की ज़मानत जब्त हो जाए, तब उनकी जो है वो नींद जो है हराम हो जाएगी कि पब्लिक जो है जाग गई है और ममता बनर्जी के लीडरशिप के अंदर जो है पब्लिक जो है लड़ाई लड़ना शुरू कर दी है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने सारे भाइयों से, हर कम्युनिटी के लोगों से कि आप सभी मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ताकि जो है ये हमारा वोट जो है एक तरह का इंडिकेशन होगा सेंटर के लिए कि आवाम जो है जाग गई है, हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, अब हम नहीं टिक सकते हैं। यही इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो हम लोग माजरत चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ 2 बजे का टाइम देख के हम लोग काफ़ी देर में शुरू किया और हमारे बीच बैठे हुए काफ़ी सीनियर लोग हैं, तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकल किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि ये इलेक्शन तो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बस 2-3 दिन बाकी है, 19 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। तो और बाकी इन लोगों ने सबने बता चुके ऑलरेडी, बहुत टाइम लग गया है कि ममता बनर्जी और ये सरकार ने क्या क्या काम किया है, ये सब आप लोग को ऑलरेडी सब बता ही चुके हैं। हम लोग एक यही अपील करते हैं कि जो इलेक्शन 19 तारीख को हो रहा है 144 वार्ड में, ये पूरे 144 वार्ड में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके तृणमूल के तमाम कैंडिडेट को कामयाब बनाएं। ये इलेक्शन नहीं है, आपके माध्यम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये हम लोग पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं, ये एक फेस्टिवल है, ये डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है। हम लोग वोट का राइट है और हम लोग बहुत उत्साह के साथ वोट देते हैं। तो आप लोग के ज़रिए कि आप लोग भी अपना मीडिया के ज़रिए जितने लोग बाहर निकलें वोट दें, इसमें भी एक मज़ा है वोट देने का। और हम लोग ये अपील करते हैं कि आप लोग जितने भी कलकत्ता में जहाँ पे 144 वोट हो रहा है, इस सब जगह ममता बनर्जी के कैंडिडेट, तृणमूल के कैंडिडेट को कामयाब कीजिए। इसलिए कि आप लोग ने सुना भी, जैसा कि उन्होंने कहा, हैदर साहब ने कहा, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने कहा, ये सब कि ममता बनर्जी ने इस्लामिया का लेकर के और भी बहुत सारा अदारा का लेकर के और सब ये सब जो स्वार्थी कार्ड ये सब कितना किया है। और सबसे बड़ा बात है कि ये इलेक्शन तो आप समझिए कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, लेकिन इसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं 2024 पे पड़ने वाला है। अगर हम लोग मजबूती के साथ, आपने देखा होगा कि जो अभी पिछले 6 महीने के पहले जो इलेक्शन हुआ था MLA का इलेक्शन, उसमें समझिए पूरा दिल्ली के सरकार 8-8, 10-10 CM, आपका समझिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक तरह से यहाँ पे उन लोगों ने अपना बिस्तर ओढ़ा यहीं पे सब बांध लिया था। लेकिन और पूरे बिकॉज मीडिया एक तरह से पूरा ये सोच लिए थे कि नहीं अब तो ये सरकार जा रही है, लेकिन बंगाल के अवाम ने, हम लोगों ने, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई ये लोग जितने थे, इन लोगों ने हम लोग रास्ता दिखाया कि भैया ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को हम लोगों ने रास्ता दिखाया।
तो आज हम लोग को फिर से इतना ज़्यादा वोट से आता है तृणमूल के सपा कैंडिडेट को जिताना है कि फिर से पूरा हिंदुस्तान देखे, और जहां इलेक्शन होने वाला है उन लोग के लिए भी एक ये सबक जाएगा, एक मैसेज जाएगा। बस यही बोल के अपील करता हूँ कि 144 वार्ड में सब जगह तृणमूल के कैंडिडेट को आप लोग जिताइए। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस के कोनो दिन ममता बाजी सराते चाइनी অপোজিশনের সঙ্গে সবার সঙ্গে মিলে কাজ করতে চায়, কিন্তু কংগ্রেসের পলিসি যেটা কোনো কোনো জায়গাতে সে ড্যামেজ করছে। তাই জন্যে মমতা ব্যানার্জি উনি সব জায়গায় যাচ্ছেন, আর চেষ্টা এখনও আছে যে কংগ্রেসকে নিয়েই আমরা কাজ করি, একসঙ্গে কাজ করি যাতে আমরা বিজেপিকে আটকাতে পারি। কিন্তু কংগ্রেসের ডাকা মিটিংয়ে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছে না, কিংবা সোনিয়া গান্ধী কাউকে কংগ্রেসকে ডাকেনি। দেখুন এই যে প্রসেশন বেরিয়েছিল তাতে তৃণমূলের তো ক্যান্ডিডেট ছিল, এমপি তো ছিল ওখানে প্রসেশন, সেই মিটিংয়ে যদি কোনো কারণ না যেতে পারে সেটা হতে পারে, কিন্তু যে প্রসেশন বের করেছে দিল্লিতে হয়েছে সেই প্রসেশনে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল। असेंबली चुनाव में देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट, और अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है तो वो माइनॉरिटी के अगर माइनॉरिटी अगर उनको सपोर्ट नहीं करती तो शायद तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। मगर इस चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि 144 में तृणमूल कांग्रेस को ही ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के जीता है, तो क्या जरूरी है कि 13 कैंडिडेट को माइनॉरिटी के कैंडिडेट को काट दिया गया, तो कैसा ये इंसाफ कर रही है सरकार? देखिए ऐसा है कि जो इलेक्शन हुआ उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात नहीं थी, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के अवाम ने एक सोच एक धारा के साथ काम किया और सब मिल कर एक ही जगह वोट दिया ताकि वोट बटे नहीं, और जो कम्युनल फोर्सेस है, जो फिरका परस्त फोर्सेस है उसको रोका जाए। और पश्चिम बंगाल के अवाम काबिल मुश्ताक मुबाद हैं कि उनका ये फैसला बहुत ही अच्छा हुआ। ये फैसला पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दिखाता है। वो दिखाता तो है, मगर फिर माइनॉरिटी में जब जान नहीं है दीदी कि हमको माइनॉरिटी की वजह से मेरा सरकार बनी है, तो फिर 13 सीट क्यों कम किया गया है ये इस चुनाव में, कॉर्पोरेशन चुनाव में? देखिए टिकट यहाँ ताल्लुक है तो उसका फैसला तो एक कमेटी करती है। हमारा जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का। मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 11 करोड़ है, और कनाडा का पॉपुलेशन जो है वो 10 करोड़ है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक सोनोग्राम भी नहीं होता था। आज जो है अल्ट्रासोनोग्राम इमरजेंसी में और ओपीडी में होता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना का फर्क हो गया। लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कम है, डॉक्टरों की तादाद कम है, इसलिए 100% जो है आपको सर्विस देना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन इट इज़ इन द प्रोसेस। और चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वेस्ट बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो जब हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा तो डिस्ट्रिक्ट से जो मरीज यहाँ आते हैं उनकी तादाद जो है कम हो जाएगी, तो बड़े शहर में जो हॉस्पिटल हैं वो सही से सबको जो सर्विस दे पाएंगे। वर्ल्ड में कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि एक दिन के अंदर 2000 जो ओपीडी में टिकट बनता है, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं है। अगर किसी को हम लोग बोल देते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज में एक दिन के अंदर 2000 ओपीडी टिकट बनता है तो अपने सर पर हाथ पकड़ लेता है कि कैसे हाउ इट इज पॉसिबल। सर आप ख्वाबो ख्याल की बात कर रहे हैं, इट इज इन द प्रोसेस। शेयर किया है कि एक दिल का मरीज जो हंगामी कैफियत में है उसके लिए इकोकार्डियोग्राम के लिए 2.5 महीने बाद का वक्त दिया जा रहा है। आप जो गुणगान कर रहे हैं सेहत का, आप स्वास्थ्य साथी बहुत जगह एक्सेप्ट नहीं किया नहीं इस तरीके से आप पार्टी का सपोर्ट नहीं। हमने कहा ना कि ये बहुत ही क्रोनिक प्रॉब्लम है, इसके लिए तैयारी हो रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यस, ये आपने दावा किया था ना कि डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया, सुपर स्पेशलिटी हो गया, इस तनाजुर में मैंने ये सवाल किया। लेकिन 100% तो काम नहीं हुआ ना, काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, सही है। हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। सर मेरा वो आंसर दे दीजिए कि क्यों 13 मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया? जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो है वो इलाके के डेवलपमेंट पे निर्भर करता है, सरकार माइनॉरिटी की वजह से बनी है, फिर माइनॉरिटी को नजरअंदाज क्यों किया गया कॉर्पोरेशन इलेक्शन में? कहाँ न किस इलाके में नजरअंदाज किया गया?
13 लोगों को टिकट ये किया गया। हाँ देखिए, इस दफ़ा पार्टी ने पॉलिसी लिया कि जो लोग काम नहीं किए हैं, इलाके में बदनामी है, तो जब आप काम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि दूसरे को मौका दिए जो लोग काम कर सकें। ये बहुत बड़ा फैक्टर बना इस सिलेक्शन में, और उन लोगों को तरजीह दिया गया जो काम करना चाहते हैं या जो काम करने के लायक हैं। यानी माइनॉरिटी को कोई ऐसे लोग नहीं है जो इस लायक हो कि वो काम कर नहीं, ये अगर लायक नहीं है तो 62 में, 54 में, 40 में, 40 में फिर आप लोग का टिकट। ये माइनॉरिटीज़ का बात नहीं है, ऑलरेडी 56 43 जो है, ये वही लोग हैं जो एकदम बिल्कुल करीब है तृणमूल के एकदम, चाहे वो हाई लेवल के मिनिस्टर हो या लोअर मिनिस्टर हो, उनको टिकट दिया गया है। इतिहास उठाइए, देखिए आप। देखिए, जो 56 टिकट कटा है उसमें आप देखिएगा हिंदू मुसलमान ये माइनॉरिटीज़ का बात ही नहीं है। ये जो 38 टिकट जो कटा है, इसमें आप जो कटा है, जो सिटिंग काउंसिलर बीजेपी का भूत दिखाकर नहीं, आप पहले आप जवाब ले लीजिए। जो 38 कैंडिडेट जो सिटिंग कटा है, इसमें माइनॉरिटीज़ कितने हैं? ये काम के बिना पे टिकट कटा है। जिसने काम किया उसको टिकट मिला है, जिसने काम नहीं किया उसको टिकट नहीं मिला है। लॉकडाउन में काम नहीं किया है, जिसने लॉकडाउन में काम किया, बहुत सारा काम किया, उसको टिकट नहीं मिला। जिसने लॉकडाउन में नहीं काम किया उसको टिकट मिल गया। क्या बोलना चाहिए भाई? ये तो हम फैसला कर रहे हैं ना कि काम किया कि नहीं किया। काम किया उसको आवाम ने देखा, आवाम ने देखा है, वार्ड के लोगों ने देखा है। अगर उन्होंने काम नहीं किया, जाहिर सी बात उसको वोट आवाम नहीं देगी, लेकिन जिन लोगों ने काम किया उसको वोट देगी। हैदर साहब से एक सवाल है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में एक माना जाता है ममता बनर्जी को, लेकिन ये बंगाल में मुस्लिम फेस में कौन है जिनको हम मान कर चलें? देखिए, मुस्लिम फेस में तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कि नहीं है। नहीं, बहुत सारे इसमें देखिए हमारे यहाँ 2 सेक्शन है, एक उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, एक बंगाली स्पीकिंग। तो इस दोनों में नुमाइंदगी आपकी अच्छी खासी है। अगर आप कहना चाहते हैं कि उर्दू में है, तो उर्दू में इस वक्त आपके जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है वो उर्दू स्पीकिंग है, गुलाम रब्बानी साहब। अभी देखिए, तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद आपको पार्लियामेंट में, असेंबली में, मिनिस्ट्री में हर जगह आपको दिया गया। आज भी मिनिस्ट्री में आप हैं, कई जगह हैं, माइनॉरिटी आपके पास है। आज नदमुल साहब एक पावरफुल MP हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं। इस तरह से बंगला स्पीकिंग में भी कई मिनिस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। ये तो आपके अंदर है कि आप क्या लेकर बनना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का चेहरा एक है, सभी मानते हैं उनके बातों को, तो ऐसा एक फेस हो मुस्लिम फेस जो उनकी बातों को माने, लेकिन यहाँ पुलिंग होती है, जब एक मानते हैं तो खींचा खींची होती है। देखिए, सबसे बड़ी बदनसीब बात यह है कि पुलिंग जो करते हैं वो दूसरे लोग नहीं करते, हम खुद अपने आप को करते हैं। जी। तो सबसे पहले तो हमको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हम अपने लोगों के का पैर पुलिंग क्यों करें? हमको बढ़ना है, हम खुद बढ़ने की कोशिश करें, दूसरों का पैर न खींचें। ये तब्दीली हमको अपने अंदर लेना चाहिए। पार्टी के अंदर पार्टी उससे फ़ायदा उठाए, कोई भी पार्टी हो। हम खुद अगर मजबूत होंगे, हम खुद अपना नुमाइंदन, पहले हमारे यहाँ मुल्ला जान हुआ करते थे, बदुआ साहब हुआ करते थे, आज हमारे यहाँ कौन है? तो हम खुद जो है लीडर, हम सिर्फ पार्टी के पीछे रहते हैं, अवामी काम नहीं करते हैं, समाजी काम नहीं करते, मिलत काम नहीं करते। तो सबसे पहले हमको अपनी मिलत के लिए काम करना चाहिए, समाज में काम करना चाहिए, अवाम में काम करना चाहिए, ऑटोमेटिक वो जगह आपको मिल जाएगी। देखिए, हमने प्लान लिया है, मरकज़ की बदमाशी अगर मरकज़ नहीं दे रहा तो हम थोड़ी बैठ जाएंगे। प्रोग्राम तो लेंगे, हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे, अब वो हम कर रहे हैं। और जब हम फाइट करेंगे मरकज़ में, तो एक न एक दिन जो मरकज़ को रिफंड रिलीज़ करना पड़ेगा। और हमारा ये पूरा इरादा है, पक्का इरादा है, हम हर जगह जहाँ जहाँ प्रोग्राम लिया है हम वहाँ पर करेंगे। मरकज का फंड एलोकेशन तो दूर की बात है, हमारा GST का 1500 करोड़ रुपए निकलता है जो हमको नहीं मिला है। जो अपील कर रहे हैं, तो बेरोजगारी का मसला तो सबसे बड़ा मसला है। स्टेट गवर्नमेंट 10 सालों में कांस्टेबल की कोई बहाली नहीं की है। CPM के टाइम में इस तरह की बहाली होती रही है, मगर जब से तृणमूल कांग्रेस आई है, सरकारी जॉब पे जो बहाली, जिसमें तमाम मजहब के लोग हैं, उन लोगों को अब तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या इस पर आप लोग किसी तरह को कोई ये करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको काम करने ही नहीं देती है। जब काम करना भी चाहते हैं आप तो आपको रोकता है। तो हमारा ज़्यादा ताकत तो उसके साथ लड़ने में चला जा रहा है। फिर भी हम प्रोग्राम ले रहे हैं और बहुत जगह नौकरी हुई, ऐसी बात नहीं। अभी कुछ दिन 1.5 साल पहले की बात है, कॉर्पोरेशन में 55 लोगों की का अपॉइंटमेंट हुआ। उस 55 में आपको सुनकर हैरत होगी, 35 अकलियत के लोग हैं। सर, 10 साल से कांस्टेबल की बहाली नहीं हुई, जिसमें तमाम ऐसा है कि एक मिनट ऐसा है कि
2 दिन के बाद कल तक लास्ट कैंपेनिंग का है और तमाम लोगों को बहुत ज़रूरी काम से इलेक्शन में सब जगह रोड शो और चल रहा है, सबका किया हुआ है। तो इसको हम लोग मुख्तलिफ कर करके फिर अभी हम लोग कभी बैठेंगे तो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। बहुत सा काम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हम लोग बोल रहे कि काम नहीं हुआ है। और हम लोग तो तृणमूल के नुमाइंदे नहीं है, हम लोग तो एक जो अपने इसलिए कि जो तृणमूल ने जो किया है बिल्कुल है। हाँ, तो इस हिसाब से जो काम हुआ है, पार्टी से डायरेक्ट नहीं स्पोक्स नहीं है, हम लोग पार्टी के स्पोक्स में नहीं है। मैंने पहले कहा है नहीं आज देखिए मैं उर्दू एकेडमी और इस्लामी नहीं मैडम देखिए मुश्ताक सिद्दीकी साहब, मोहम्मद नहीं मैडम एक चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, बड़ा एक मिनट मैडम देखिए एक्चुअली ये है कि आज हमारे बीच में कोई ऑप्शन नहीं है तृणमूल के अलावा। तो अगर कोई ऑप्शन रहता तो हम लोग, लेकिन तृणमूल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो कहाँ आप दीजिएगा, किसके पास जाइएगा? किसी एक पार्टी को तो आपको लाना है, यही वजह। नहीं देखिए आप एक चीज़ बताइए कि अगर किसी का भी कोई बेस किसी का नहीं है और नहीं काम भी कर, देखिए काम तो एक साथ नहीं हो जाएगा। आज मोदी ने 6 साल किया, बता दिए एक भी यूनिवर्सिटी बनाया, एक भी मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, तो ममता ने बहुत किया है। स्पोक्समैन कैसे करें? मैंने पहले कहा वी आर नॉट स्पोक्समैन। हम लोग पार्टी में क्या है, पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोहदा हम लोग का नहीं है। हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उर्दू अकेडमी इस्लामी तदाल को, मोहम्मद स्टूडेंट क्लब को और मिली कॉलेज को, और डॉक्टर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि पार्टी को वोट देने आए, ये इसलिए कि आज पूरे इंडिया में जिस तरह से आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर जगह ज़ात के नाम पे और इसके नाम पे हर जगह आप जाइए, यूपी जाइए तो गौ रक्षक के नाम पे या और भी बहुत डिफरेंट चीज़ के तौर पे ये पूरे हिंदुस्तान में एकदम कॉम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आज के डेट में हम लोगों ने जो देखा, मैं कोई तृणमूल का कोई लीडर नहीं हूँ कि ये तृणमूल का मैं कोई स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एज ए कारोबारी, मैं एज ए जियो चलाता हूँ, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि तृणमूल को वोट देने के लिए क्यों। सवाल है कि क्यों, इसलिए कि आज के डेट में बंगाल में अगर आप देखिए पूरे इंडिया में आप सर्वे कीजिए तो आज महफूज हैं। आज हम लोग 2 बजे 3 बजे रात को भी कलकत्ता जैसे शहर में निकलते, आप जाइए दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, क्या हाल है। तो इसीलिए हम लोग पार्टी को वोट देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। पार्टी को वोट देने के लिए हम लोग इसलिए बोल रहे हैं। आप एक बात बताओ, इंडिया में कलकत्ता में एक केस हो रहा है, ठीक है, उसके बाद भी ममता ने ना ऑन रिकॉर्ड आप 2 ही 3 केस आप बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं बोल सकते मैडम। आप ऑन रिकॉर्ड में 2 ही 3 केस हुआ। आप दूसरा स्टेट में जाओ, आप एक बात बताओ, एक फीमेल हो, ठीक है ना, आप सेफ हो कि नहीं, आप खुद बताओ, हमको जवाब दो। आर यू सेफ और नॉट सेफ in West Bengal? ड्यू नहीं कलकत्ता और वेस्ट बंगाल सेफ है हम लोग, ड्यू टू ममता बनर्जी। उसके एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, ममता बनर्जी जब एडमिनिस्ट्रेशन करते वो डायरेक्ट अपने एमएलए को बोलती है तुम्हें काज करेছো কিছু করেছো না, तुम्हारे पालन করছি। और कल ने ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो कोई भी तोलाबाज और काउंसिलर अगर होगा, जो भी जीत के आएगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो हमारा सुप्रीमो जो ममता बनर्जी को हम लोग अपना लीडर मानते हैं बंगाल में, कि ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही हैं, आज आप देखिएगा कई जगह लड़ रही हैं। तो ममता बनर्जी, मैं इंडिविजुअल, आप किसको कीजिएगा, एक बात, एक आपका तो होना चाहिए कि भैया एक लीडर तो होना चाहिए। अगर लीडर होगा तो ये सब उनके सिपाही हैं, 144 जो जा रही है उनके सिपाही है, तो ये कौन जाएगा? तो उनका पार्टी से अगर जाएगा तो ये मैसेज भी जाएगा, भैया अभी 4 जगह इसके बाद इलेक्शन है, अगर हम लोग ज़्यादा मजबूत से तृणमूल को भेजेंगे तो ये इंडिया के लिए एक मिसाल बनेगा जो एमएलए में बना। तो इसीलिए हम लोग पार्टी के फेवर में ये बात बोल रहा हूँ। ये सुनिए, ये তৃণমূল সব কাজ করে দিয়েছে, কিন্তু কালকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন যে সব কাজ হয়নি। देखिए दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। अब आप एक बात बताइए कि आप देखिए एक आदमी खड़ा है सामने आपका, ममता बनर्जी, और उसको अभी तो इलेक्शन का टाइम है, ममता को तो ये बात नहीं बोलना चाहिए। ममता ने ये बात बोल करके जितने भी 144 कैंडिडेट है सबको वार्न किया है कि भैया काम करोगे नहीं करोगे तो तुम पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी वो नहीं है, देखिए क्या वो उसको बोल दिया कि भैया धक्का मार के पार्टी से निकालेंगे और काउंसिलरशिप भी खत्म करेंगे। आज कांग्रेस का कोई भी एक है, आप देखती हैं कि कांग्रेस या सीपीएम का कोई लीडर इस तरह का बात करता है?
आज जैसा आपने बताया कि ममता ने सामने में उसको बोला, ठीक है ना, ममता डायरेक्ट बोलती है एमएलए को, मिनिस्टर को कि तुम यदि काज करबे ताहले थाको ना होले बेरिए जाओ। ये लीडरशिप को, इसलिए तो आज हम लोग साथ हैं, इसलिए तो हम लोग उनके फेवर में बयान दे रहे हैं। হ্যাঁ, সবাইকে বারণ করেছে। উই উইল নট ইগনোর। देखिए ऐसा है कि आपने जैसा सीबीआई के बारे में बात किया और आपने ईडी बात किया, तो ये तो आपको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली है। ये सीबीआई और ईडी ये पूरा अब इंडिया में समझ में आ गया तमाम लोगों को कि जहाँ पे आप एक बात बताओ कि यहाँ पे आपने बीजेपी के, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लीडर जो ऑलरेडी करप्शन में डूबे हुए हैं और आप और हमारा दोनों का नाम है, अब हमको ले जाते हैं और बीजेपी का आप लीडर है तो आपको नहीं ले जाते। तो ये ईडी सीबीआई और ये सब बीजेपी का कठपुतली का काम कर रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। প্রুফ করতে পারিনি, এরা মিথ্যেবাদ, মিথ্যে কথা বলে লোককে ফাঁসিয়ে, মানুষকে ফাঁসিয়ে এসব কাণ্ড করে যাতে পাবলিকের মধ্যে ওর ইমেজ খারাপ হয়। কিন্তু পশ্চিম বাংলার আওয়াম জনগণ এটা বুঝে নিয়েছে, ও অপোজিশন পার্টির বিজেপির কোনো কথা শুনিনি, কেন ওরা হচ্ছে মিথ্যের বাদশাহ, মিথ্যের মাস্টার। দেখুন তৃণমূলকে জন্য বলছি যে তৃণমূল যদি না থাকতো আজকে বেঙ্গলে, তাহলে বেঙ্গলের পিকচারটা আজকে থাকতো না। বেঙ্গলে সব থেকে বড়ো মমতা ব্যানার্জির কাজ সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গতে পিস মেনটেন করেছেন। এখানে কোনো রকম কোনো দাঙ্গা হতে দেয়নি, মানুষের হতাশ হতে দেয়নি। আজকে আপনি এখান দিয়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছেন, আপনি ফিরবেন ভালো সুতো হয়েছে বলা যায় না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গতে আপনি যেখানে চলে যান, আপনি ভালো করে যান, ভালো করে আসেন, কোনো আপনার অসুবিধা হয় না। ইউপিতে যেতে পারবেন, আপনি গুজরাটে যেতে পারবেন, কোনো শিওর নেই যে আপনি বাড়িতে বেরোয়েছেন, বাড়িতে সুস্থ ফেরত আসতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এটাই চায় আমরা সব মিলে ভাইয়ের মতো থাকি, আর মমতা ব্যানার্জি তার জন্য লড়ছে। ক্যামেরায় রানার সাথে ভাস্বতী মুখার্জির রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি।